एक साल बीतने से पहले शक्ति नहर में दोबारा क्लोजर जैसी स्थिति दिखाई दी। राज्य आंदोलनकारी ने उठाए प्रश्न, पूर्व में भी लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। एक साल बीतने से पहले शक्ति नहर में दोबारा क्लोजर जैसी स्थिति दिखाई दी। राज्य आंदोलनकारी ने उठाए प्रश्न, पूर्व में भी लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। मुख्यमंत्री से की थी प्रकरण में शिकायत का समाधान होने से पहले दोबारा पानी सुखाए जाने से निगम की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी विकास शर्मा एवं ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट के अध्यक्ष भास्कर चुग ने आज मीडिया को जारी एक बयान में उत्तराखंड जल विद्युत निगम की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा कि अभी शक्ति नहर के क्लोजर को संपूर्ण हुए पूरा 1 वर्ष भी नहीं बीता कि फिर से शक्ति नहर का पूरा पानी सुखा दिया गया और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से क्लोजर ले लिया गया है। पूर्व में लिए गए क्लोजर में अनेक प्रकार की अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे, जिनमें घटिया सामग्री का प्रयोग, साइड वालों की रिपेयरिंग सही तरीके से न होना, नहर की बेड का निर्माण न होना और अन्य भी कई प्रकार के प्रश्न उठाए गए थे और उक्त के संदर्भ में मुख्यमंत्री से शिकायत भी की गई थी, जिसकी जांच वर्तमान में गतिमान बताई जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कई करोड़ रुपए पूर्व में हुए क्लोजर में निगम के द्वारा खर्च किए जाने के बावजूद पहले ही बरसात में ठकरानी स्थित सीजेएम कोर्ट के नजदीक के एरिया में शक्ति नहर के साइड वॉल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको उस वक्त रेत के कट्टे आदि लगाकर रोका गया और जब वर्तमान में नहर का पानी खत्म किया गया तो स्पष्ट नजर आने लगा कि साइड वॉल किस तरह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पर किस तरह से पूर्व में हुए क्लोजर में ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने 1 वर्ष बीतने से पूर्व ही दोबारा क्लोजर लिए जाने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि अब जिस कार्य हेतु क्लोजर लिया जा रहा है उसे कार्य को पूर्व में हुए क्लोजर में पूर्ण क्यों नहीं किया गया। गर्मियों के इस मौसम में जब विद्युत उत्पादन का पीक टाइम होता है, पहले तो 1 वर्ष पूर्व भी इस समय में क्लोजर लिया गया और अब दोबारा भी इसी महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादन के समय क्लोजर लिया गया, जिसका सीधा असर बिजली के उत्पादन पर पड़ेगा और इसका सीधा नुकसान प्रदेश की जनता को होना निश्चित है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रकरण की सीबीआई से जांच कराएं, कारण और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। विकास जी, 1 साल के अंदर दोबारा क्लोजर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले वर्ष भी हमने मुद्दा उठाया था, मई जून में शायद ये क्लोजर हुआ था और हमने कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन हमारी जो धामी सरकार थी वो बिल्कुल भी जागी नहीं थी। हमने उनको कंप्लेंट भी की थी और उस वक्त भी कट्टे लगाकर ये अपना कृतज्ञ छुपाने की बात इन्होंने करी थी। और आज आप देख रहे हैं कि फिर जब हमें बिजली की अत्यंत आवश्यकता है, उस वक्त के महीने में मई जून में जबकि क्लोजर नहीं लिया था, फिर से इन्होंने क्लोजर लिया है और पूरी नहर के पैनल जगह जगह से टूटे पड़े हैं और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। और आज फिर हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच की मांग की जाए और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जो ठेकेदार इसमें लिप्त हैं, उन्हें काला ब्लैक लिस्ट किया जाए और उन अधिकारियों को निलंबित किया जाए जिन्होंने हमारे क्षेत्र की मुख्य परियोजना को इस हाल पे किया है। एक परंपरा रही है, क्लोजर लगभग 5 साल में लिया जाता था। इससे पहले 5 साल में 6 साल में क्लोजर लिया जाता था। ये पहली बार देखने में आ रहा है कि 1 साल के अंदर दूसरी बार क्लोजर उत्तराखंड जल विद्युत निगम ले रहा है। और जब क्लोजर ले रहा है तो नहर की तरफ जब हम देखते हैं तो साइड वॉल पूरी की पूरी बैठी हुई नज़र आ रही है। कट्टे ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, लेकिन नीचे से पूरी की पूरी जो दीवार है वो बैठी हुई है। क्या इससे आसपास के क्षेत्रों को खतरा हो सकता है? देखिए, खतरा निश्चित रूप से हो रहा है। क्षेत्र में जगह जगह इसमें भूधसाव भी हो सकता है और हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के माध्यम से इसमें धरना भी दिया था, लेकिन सरकार बिल्कुल ऐसी अंधी गूंगी बहरी हो गई है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि क्षेत्र में इस परियोजना में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये निश्चित रूप से जानिए कि हम लोग इस पे लगातार 1 वर्ष से काम कर रहे थे और हमारी लगातार इस पे निगाहें थी कि कब ये इसमें पानी कम हो और हम इस भ्रष्टाचार को उजागर करें। और आज लगभग 1 वर्ष बाद फिर से देख रहे हैं आप कि जो कार्य इन्होंने किए गए थे वो जगह जगह टूटे पड़ी है, पूरी नहर तहस नहस हो गई है। और आने वाले समय में हम जिला स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिससे कि हम पूरे मीडिया को ये बता सके, शासन प्रशासन को ये बता सकें कि विकास नगर क्षेत्र में जल विद्युत निगम द्वारा कितना बड़ा घोटाला इस नहर के माध्यम से किया गया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस घोटाले को उजागर करेंगे। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं।
ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।